अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है दारुल अमान क्या है, कौन दारुल अमान जाने का अहल है, दारुल अमान कौन कौन जा सकता है, ख़वातीन के अलावा और कौन दारुल अमान जा सकता है, दारुल अमान कैसे जाया जा सकता है और दारुल अमान से रिहाई कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दारुल अमान क्या है। दारुल अमान एक ऐसी जगह है जहां पर बेसहारा ख़वातीन को आराम की ज़िंदगी गुजारने का हुकूमत वक्त मौका फराहम करती है। दारुल अमान में हर वो औरत जिसे किसी भी तशद्दुद की बिना पर उसका खावंद, वालिदैन या उसके बहन भाई घर से निकाल दे तो वो दारुल अमान जाने के लिए गवर्नमेंट से इस्तदा कर सकती है। दारुल अमान जाने के लिए ज़रूरी है कि औरत पुलिस मकामी के रूबरू पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाए कि मुझे अपने खावंद, भाई या जो भी शख्स जिसने उसके साथ जुल्म ज़्यादती की है उसके खिलाफ वो रिपोर्ट करे और फिर दारुल अमान चली जाए। दूसरा तरीका यह है कि बेसहारा खातून इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर अपनी एक दरख्वास्त के ज़रिए अपना बयान कलमबंद करवाएगी कि मैं बेआसरा हूँ, बेसहारा हूँ, इस धरती में मेरा कोई वली वारिस नहीं है, मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मुझे दारुल अमान में मुंतकिल किया जाए। जब भी कोई औरत दारुल अमान जाने के लिए अदालत से दरख्वास्त के ज़रिए इस्तदा करेगी तो अदालत सबसे पहले उसका बयान कलमबंद करेगी और मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट SHO मकामी को हुक्म देगा कि इस बीबी को मुनासिब बंदोबस्त के तहत दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। दारुल अमान की निगरानी खातून के ज़िम्मा होती है जो कि दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट कहलाती है। दारुल अमान में खातून को एक मुनासिब वक्त के लिए रखा जाता है जहां पर उसके खाने पीने का, उसके इलाज मुआलजे का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। दारुल अमान में रहश पजीर औरत के साथ मुलाकात के लिए कोई भी महरम शख्स मुलाकात कर सकता है, ताहम कोई भी औरत दारुल अमान में रहश पजीर खातून के साथ उसकी रजामंदी के तहत मुलाकात करने की अहल होती है। अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि ख़वातीन को उनका खावंद घर से तशद्दुद करके निकाल देता है, वो दारुल अमान मकाम पजीर होती हैं और उनकी पीछे से आने वाली ख़वातीन जो कि उनके करीबी रिश्तेदार होती हैं वो अदालत के ज़रिए मुलाकात करके अदालत से इस बात की इस्तदा करती हैं कि हमने माबैन फ़रीक़ैन सुलह की कोशिश करनी है, इसके लिए हमें मुतलका औरत जो कि दारुल अमान में रहश पजीर होती है के साथ मुलाकात की इजाज़त बख्शी जाए। तो इलाका मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट दारुल अमान को इस बाबत हुक्म बख्शता है कि आप बीबी से मुलाकात की इजाज़त उस सूरत में दें जब बीबी उनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त दे। अगर दारुल अमान में रहश पजीर कोई भी औरत किसी से मुलाकात करने की इजाज़त ना दे और वो उसके साथ मुलाकात ना करना चाहे तो किसी भी सूरत उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकती। इससे हटकर एक दूसरा तरीका भी है जिसके तहत ख़वातीन दारुल अमान में क़याम पजीर होती हैं। जब भी कोई मग़विया औरत घर से फ़रार होकर किसी जगह से भी बरामद होगी तो पुलिस मकामी बज़रिया अदालत उस मग़विया को दारुल अमान में भिजवा देंगे। उस मग़विया की अपनी मर्ज़ी के साथ कतन कोई रिहाई ना होगी क्योंकि वो मग़विया दारुल अमान में पुलिस मकामी के ज़रिए से एक मुकदमा में मतलूब होती है, तो उसको पुलिस मकामी ही मुनासिब वक्त पर अदालत में लाकर उसका बयान कलमबंद करवाती है जिसे 164 की स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि बयान ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ता फौजदारी के कलमबंद होने के बाद उस बीबी की रिहाई का हुक्म जारी किया जाता है। दूसरी सूरत में जो ख़वातीन अपनी आज़ाद रजामंदी से दारुल अमान जाती हैं तो उन्हें ये इख्तियार हासिल होता है कि वो किसी भी वक्त सुपरिटेंडेंट दारुल अमान को इस बाबत एक दरख्वास्त गुजार सकती हैं कि हम आज़ाद होना चाहती हैं, हमारी दरख्वास्त इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाए। इलाका मजिस्ट्रेट के पास सुपरिटेंडेंट दारुल अमान की तरफ से भेजी जाने वाली दरख्वास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट के पास दो इख्तियार होते हैं
ایک تو وہ اسی بیان کے اوپر بیوی کے آزاد ہونے کی روکار جاری کر دے، یا دوسرا وہ بیوی کو اپنی عدالت میں اپنے روبرو بلوا کر اس کا بیان بابت رہائی لکھے اور اس کے بعد اس کی رہائی ممکن بنائے۔ اگر عدالت مناسب سمجھے تو یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ بیوی کس شخص کے ساتھ یا کن لوگوں کے ساتھ جانا پسند کرتی ہے، تو ان لوگوں سے وہ بیان حلفی لے، ضمانت نامہ لے اور ان کے شناختی کارڈ یا دیگر ان کی جو ضروری ڈاکومنٹ ہیں وہ حاصل کر کے متعلقہ جو خاتون ہے اسے دارالعمان سے رہائی کے بعد ان کے حوالے کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ خواتین اپنے ہمراہ اپنے نابالغان بچوں کو بھی دارالعمان لے جانے کی مجاز ہوتی ہیں، جہاں پر نابالغان کی بہتر تعلیم و تربیت، پرورش اور دیگر آسائش زندگی کا بھی مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ جملہ انتظام حکومت وقت کرتی ہے جو کہ سوشل ویلفیئر آفیسر کے ذمہ ہوتی ہے۔ دارالعمان میں کسی بھی صورت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیدا ہو جائے تو علاقہ مجسٹریٹ فی الفور اس کی دادرسی کے لیے موجود ہوتا ہے، جو کہ 24 گھنٹوں کے لیے ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے۔ عدالت میں نہ صرف خواتین صرف دن کے اوقات میں دارالعمان جا سکتی ہیں، بلکہ دن کے کسی بھی اوقات میں اور رات کے کسی بھی پہر میں خاتون دارالعمان جا سکتی ہے۔ دارالعمان خواتین کے لیے ایک مناسب پناہ گاہ ہے۔